नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का अनवान है कि हामिद रज़ा जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर कहा गया है कि असेंबलियों से तमाम MNA और MPs जो हैं वो इस्तीफे दे दें। क्या पाकिस्तान एक मरतबा फिर खलफशार की सियासत की तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान में एक मरतबा फिर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी? आइए जानते हैं अवाम से कि वो हामिद रज़ा साहब की इस तजवीज़ के ऊपर क्या इज़हार ख्याल करते हैं कि क्या असेंबलियों से एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आइए चलते हैं लोगों की राय जानने की। अच्छा, ये बताएं कि हामिद रज़ा साहब को आप जानते हैं, ये पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद में ज़म हो गई है और इनका कहना है कि एक मरतबा फिर असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दें। तो आप इतना इंटरेस्ट नहीं है सियासत में ना। नहीं, वैसे पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट है। हाँ, पाकिस्तान में एक मरतबा फिर क्या सियासत जो है वो खलफशार का शिकार हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि मुल्क जो एक मरतबा फिर इंतशार पैदा हो या इंतशार पैदा होगा? क्योंकि एक स्पेसिफिक अगर जमात में कोई चीज़ जम होगी तो उसमें होगी। तो आप ये समझते हैं कि इनको ये करना चाहिए? अभी नई नई हुकूमत बनी है, 3 महीने नहीं हुए, एक नया स्यापा। मेरा नहीं ख्याल कि इनको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, मुल्क में महंगाई पहले ही जोरों पे है, कर्ज हम ले थके हैं, ऊपर से गैर यकीनी की सूरत हाल। ऐसा ही है। तो आप क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? जैसे चल रहे निज़ाम वैसे ही चलाएं और यही कि पाकिस्तान अभी इस कंडीशन में नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को किसी में जम करें। तो हमें ये चाहिए कि स्पेसिफिक अपने जो टारगेट गोल हैं उन गोल जो हैं उनको टारगेट करें ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। हाँ जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हामिद रज़ा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद में जम हो गई है। अब हामिद रज़ा कह रहा है इस्तीफे दे दो, क्या ख्याल है? इस्तीफे दे देने चाहिए इमरान खान को? नहीं, इस्तीफे नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। तो मशवरा दे रहा है इमरान खान को कि खान साहब इस्तीफे दो, असेंबली से बाहर निकले। नहीं तो फिर क्या होगा? बाहर निकल के क्या होगा? आपको पता होगा, आपकी जमात है। तो जमात तो है ना, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, इस्तीफे नहीं देने, बस इस्तीफे नहीं देने चाहिए। नहीं, असेंबली के अंदर रह के लड़ो, रह के लड़ो, ओपोजिशन में लड़ो। हाँ जी, क्या ख्याल है जी? इस्तीफे दे देने चाहिए। हाँ जी। यार आपकी जमात, आप फिर एक मरतबा मुल्क में। नहीं, हमारी जमात नहीं ना है वो। तुम्हारी जमात नहीं नहीं, कौन, आपकी कौन सी है? इमरान खान जिंदाबाद। आप कह रहे हो नून लीग का? वो कह रहे हैं भाई इमरान खान की जमात के लोग इमरान खान इस्तीफे नहीं देने चाहिए। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? सर जी, इस्तीफे नहीं देने चाहिए। जो हो वो अपोजिशन के अंदर रह के असेंबली के अंदर जाके जो ना बात करे, लड़ें। इस्तीफे नहीं देने चाहिए। इस्तीफे देने से क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा, हम गरीबों का नुकसान होगा, असेंबली टूटेगी और क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, यहाँ पे गरीब मारे जाएंगे सारे। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि जो हुकूमत है वो काम नहीं कर रही, तो सही काम नहीं कर रही, तो फिर आप क्या? सर, कोई भी हुकूमत आ जाए ना, जो हालात हो चुके हैं कोई भी हुकूमत ठीक नहीं कर सकती, ये सिर्फ अल्लाह ठीक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आप बताएं। बात ये हो रही है कि हामिद रज़ा जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन है, इमरान खान की जमात उसमें इन्वॉल्व हुई है। अब वो हामिद रज़ा का मशवरा है कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दें कि हुकूमत बाज नहीं आ रही अपने कामों से। आपका क्या ख्याल? देखें, ये इस टाइम पहले तो मेरा ये सवाल है, गवर्नमेंट जो बनी है, मैं नहीं कह रहा, आप लोग जब रिपोर्टिंग हम देखते हैं, एंकरों के ये तज्जिया देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बनी नहीं है, बनाई गई है। अगर गवर्नमेंट बनाई गई है तो इसको 5 साल तो ये कभी सोच ही नहीं सकते कि 5 साल करेंगे। 6 माह ख़त्म हो सकती है, 8 माह में भी ख़त्म हो सकती है। मेन मसला जो है ना वो उन लोगों का नहीं है, सियासतदानों का। मेन मसला पाकिस्तान की उस आवाम का है जो इस टाइम पिस रही है। आप मिडिल क्लास फैमिली को अगर देखें ना, तो उनके लिए जो जिनके पास 3 टाइम का खाना होता था, उनके लिए अब 1 टाइम का है। अब वो बेचारे बाहर आके रोने, अब आपको आके रो कर दिखाएंगे तो नहीं कि यार हम मर गए हैं, भूखे हैं, ये है वो है। लोग रोते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में रो देते हैं कि या अल्लाह हम पर रहम करा, हम बर्बाद हो गए। अब मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान को सेट करना किसने है? मेरा एक सवाल आपसे है, 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 1947 15 अगस्त को इंडिया बना। अगर हम आज इंडिया के साथ कंपेयर करें तो उनका 1 लाख, पाकिस्तान में 4 लाख समथिंग बनता है। तो ये क्या है? अगर इंडिया में IT देखा जाए, अगर इंडिया में किसानों को देखा जाए, इंडिया में एजुकेशन को देखा जाए, इंडिया में लॉ को देखा जाए, इंडिया की जो अदालतें हैं उनका नंबर देखा जाए, पासपोर्ट की ताकत देखी जाए, तो पाकिस्तान किसी भी नंबर पर उनके साथ कंपेयर कर सकता है। अगर आजकल मैं काम की बात बताता हूँ,
मैं अभी कंसल्टेंट से होके आ रहा हूँ, मैंने कहा मुझे ना यूके का वो लगवा के दे वीज़ा। उसने कहा कि मैं स्टडी वीज़े पे आपका 50 लाख लगता है। जिस मुल्क से हमने आज़ादी ली थी अब उस मुल्क में जाने के लिए 50 लाख भरना पड़ रहा है। तो मुझे बताएं ये हमारा मुल्क किस वे में जा रहा है। अगर हुकूमत जाती है तो भी तो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी और हम मज़ीद नीचे चले जाएंगे। अगर सुन लें ना, अगर वो गैर यकीनी दूसरे नंबर पे अगर हुकूमत नहीं तोड़ते, इस हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा जो कि हमें कहा जा रहा है कि ये मुसल्लत की गई है। तो इन दोनों सूरतों के अंदर नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, तो क्यों ना अभी इनको कुछ टाइम और दे दिया। हुकूमत एक शर्त पे चल सकती है, जब हुकूमत के पास प्लान होगा कि मैंने पाकिस्तान को चलाना कैसा है। मुझे पता है किसके पास प्लान है, सिर्फ आके कुर्सी पर बैठना है। किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं अब आप किसानों की बात करूं क्योंकि मैं एक एहतजाज देख के आ रहा था, किसानों की मैं बात कर रहा हूं। पिछले साल डीएपी का रेट क्या था, गंदम का रेट क्या था, उसमें स्प्रे का रेट क्या था, ठेके क्या थे, अब रेट क्या है। अब उसी रेट पे भी गंदम नहीं ली जा रही। तो मुझे बताएं कौन तरक्की करेगा। अब ये होता है प्लान। जब आप वज़ीर आला बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, अब आपको लगता है कि मैं आप कुर्सी पर बैठूंगा, मेरे पास प्लान होगा, इस प्लान को मैं जारी रखूंगा, पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा या पाकिस्तान कुछ ना कुछ संभलने की कोशिश तो करेगा। जब आपके पास प्लान नहीं होता ना, फिर गवर्नमेंट नहीं चलती। अगर इनके पास प्लान होता तो अब कितने मंथ हो गए हैं? 4 माह हो गए हैं। तो जैसे कहते हैं ना, बच्चा वो उसमें बंधने में बता देता है कि क्या किस काम में, तो गवर्नमेंट को भी बता देना चाहिए कि मैं ये काम हूँ। एक बात बताएं कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है 3.5 साल रही, उसके अंदर क्या आप बेहतरी देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बेहतरी है? मैं इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ था, लेकिन सुने, मैंने था की बात की है, लेकिन जो अब सिचुएशन देख रहा हूँ, इमरान खान इनसे बेहतर था। अब वो कहते हैं कि जी ये इमरान खान साहब के छोड़े हुए काम थे, मगर ये हम एक उनका इल्ज़ाम है। मेरा सवाल वहीं पे है कि क्या असेंबलियों के अंदर रहना चाहिए या असेंबली छोड़ देनी चाहिए? असेंबली अगर ये छोड़ेंगे नहीं तो वैसे टूट जानी है। इन्होंने अगर बेहतर है कि पहले ही तुड़वा दे ताकि पाकिस्तान को, और फिर भी वही होना है यार, वही बैठेंगे जो चाहेगा। फिर क्या हमारे फिर इसी को बर्दाश्त कर ले। तो ये गैरत करे अवाम, तो अपने हक के लिए लड़े, बंद कर दे रोडें, जाकर एहतजाज करे। वो कहेगी मेरा नुमाइंदा ये है तो यही बैठेगा, मैं वरना इसके अलावा कोई नहीं बैठेगा। तो फिर देखो क्यों कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा कसूर हम जैसे लोगों का है। हम वोट तो दे के आ जाते हैं, लेकिन उसका पहरा नहीं दे सकते। हम वोट देते हैं, खज्जल खुजारी होते हैं, गर्मी में खड़े होते हैं। वो आपका एक कोई अब बड़ा ऑफिसर आता है, मैं नाम क्यों लूँ, अब नाम लेते हो तो मसले बन जाते हैं। तो वो आके सिग्नेचर करता है, ये जीत गया है, तो मेरे तो वोट की ऐसी की तैसी हो गई, मैं कैसे उसको पहरा दूं? अगर मैं पहरा देने की कोशिश करता हूं तो मैं उड़ा दिया जाता हूं। जब हम सिक्योर नहीं होंगे तो फिर एक वक्त आना है, टेंशन न लें। जब ये आवाम भूख से मरेगी, ये कहेगी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या अभी भी मार रहे हैं, नहीं, अभी थोड़ी मार रहे हैं, थोड़े मार रहे हैं। जब ये भूख से मरेगी तो इनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या खुदकशी करो या मारो। तो फिर वो बेहतर ऑप्शन होगा मारो वाला। फिर वो भी डरेंगे कि यार अब ये संभल गए, अब इनको इनका हक दो, वरना कुछ नहीं होना। अल्लाह खैर रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं हामिद रज़ा साहब, उन्होंने आज एक नई तजवीज़ दे दी है कि जनाब असेंबली के इस्तीफ़े दे दें और असेंबली को ख़त्म करके घर जाएं, छोड़ें, असेंबली में हमने नहीं बैठना। इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है। तो अब आपका क्या कहना है कि असेंबली से एक मरतबा फिर इस्तीफ़े देने ठीक है या नहीं? सर बात ये है कि सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है। बोले सच के साथ अल्लाह होता है, और सच सुनना उससे ज़्यादा मुश्किल काम। कोई बात नहीं, लोग सुनेंगे, लोग सुनते हैं, आप बोले तो सही। एक शख्स को अंदर बंद कर दिया, उससे इतना खौफ है, उससे इतना डर है, वो अंदर बैठा हुआ है। उन्हीं का बंदा कह रहा है कि इस्तीफ़े दे दो असेंबली से। इमरान खान का बंदा जो है हामिद रज़ा साहब ने कहा है कि इस्तीफ़े दे दो असेंबली से, हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। इमरान खान को मशवरा दिया है। सर देखिए, खान साहब पढ़ा लिखा बंदा है, समझदार आदमी है, वो जो करेगा वो इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हक में करेगा, इसके नुकसान में नहीं जाएगा वो, मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन इससे इस्तीफ़े देने से तो मुल्क में गैर यकीनी बढ़ेगी। एक मरतबा फिर वो 70 पहले को तो हमारा मुल्क ठीक चल रहा है, आपके सामने सारे हालात हैं। बताएं मुझे कौन कैसे आ गया, कौन कैसे चला गया। जब इलेक्शन हुए थे तो सुबह 9 बजे 10 मिनट तक PTI जीत रही थी, 9 बजे 10 मिनट सारी जगहों से, ठीक है, हर जगह PTI जीत रही, और 9:15 पे तमाम PTI हार गई। क्या हुआ? 9:15 पे नहीं, 11 बजे रहा था। चलो ठीक है, बार जो मैं टीवी में देखा ना, मैंने पूरी रात यास्मीन राशिद जीत रही थी, उसको कम अज़ कम भी 12,000 वोटों से आगे थी। कैसे हार गई वो?
सारा समझदार है माशाल्लाह, हर बंदा समझदार है। अब वो बात नहीं पहले वाली कि मैं आपके पीछे लगूंगा, आप मेरे पीछे लगेंगे। अब अल्लाह पाक ने सबको दिमाग दिया सोचने समझने के लिए। अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ताला सब ठीक करेगा इंशाल्लाह ताला। आपका ख्याल है कि इस्तीफे दे देने चाहिए? सर इस्तीफे अगर खान साहब ने कहा है ना, नहीं, खान ने नहीं खान कहा, साहब ने ये मशवरा दिया है हामिद रजा साहब ने खान साहब को कि आप ना हमें ऐसी असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कानून साजी नहीं हो रही, जहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, लिहाजा हमें इन असम्बलियों से इस्तीफे दे के बाहर सड़कों पर आना चाहिए। देखिए सर, अगर ये बात खान साहब तक पहुँच गई है और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोश हैं, फिर वो इसके हक़ में हैं। इसका कोई तो रिजल्ट बाहर आएगा ना। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी से नाराज़ हूँ ना तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं, मैं एक तरफ हो जाऊँगा, मैं अपनी चाल चलता रहूँगा। अगर मैंने अपनी चाल शो कर दी तो मतलब फ़ायदा कोई नहीं। मशवरा तो देना इसके ऊपर। मशवरा कुछ भी नहीं है, मशवरा कोई खान साहब ठीक है, आप फर्ज करें इमरान खान साहब ने आपसे मशवरा मांगा है कि आप बताएं जी कि इस्तीफे देने चाहिए नहीं देने चाहिए। अगर इस्तीफे देना हक़ में है, बेहतर है, मुल्क के हक़ में है तो दे देने चाहिए। अगर मुल्क के हक़ में है तो, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, किसी बात नहीं कर रहा, अगर इस्तीफे देना मुल्क के हक़ में बेहतर है तो दे देना चाहिए। क्योंकि हमने इस मुल्क में सब ने ही रहना है, आपने भी मैंने भी। हम चाहते हैं हमारा मुल्क चले और अच्छे तरीके से चले। आपके सामने कोई कैसे आ गया, कोई कैसे आ गया, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये तो तरीका है सर, ये तो देखें, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। जुनेजो का इलेक्शन से लेके अब तक जितने भी इंतखाबात मैंने देखे हैं मेरी ज़िंदगी में, चूँकि मेरे होश में जुनेजो का इलेक्शन पहला इलेक्शन देखा था और उसके बाद आज तक जितने भी इलेक्शन देखे हैं, यानी कि उस वक्त छोटा था, चाहे 8वीं में था, लेकिन तीसरी चौथी में था, लेकिन देखे हैं ना, तो जुनेजो के बाद के हालात से आज तक हमने यही देखा, कोई लाता है तो कोई आता है। तो असी तो आज तक है वेखे ही नहीं गया कोई। आप हमारे मुल्क में जो ना इलेक्शन बाद में होते हैं, हुकूमत पहले बन जाती है। मैंने तो यही देखा माशाल्लाह, 59 मेरी एज है, मैंने तो यही देखा, हुकूमत पहले बन जाती है, इलेक्शन बाद में होते हैं। ये तमाम का मिलजुल कर ही होता है, किसने आना किसने बैठना है, बस। आप कहते हैं कि खान साहब कोई फैसला करें तो हम उसके ऊपर लबैक कहेंगे? नहीं, हम मुल्क के हक़ में फ़ैसला करेंगे, चाहे वो खान साहब हों, किसी भी जमात का बंदा, सियासी बंदा हो, जो फैसला मुल्क के हक़ में बेहतर है हम उसके साथ हैं। तो इस वक्त क्या बेहतर है सर? इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना सर, वो ठीक नहीं चल रहे। इस्तीफा देना चाहिए? अगर मुल्क की हमें बेहतर है तो, अगर मुल्क में आप क्या समझते हैं बेहतर क्या है? दे देने चाहिए इस्तीफे, दे देने चाहिए। ये जवाब है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लें जी, आगे चलते हैं, क्या पूछ रहे हैं आप, क्या बताएंगे? खान साहब को असेंबली से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, खान साहब को वापस आना चाहिए। नहीं, खान साहब तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? असेंबली में इस्तीफा जो है, लोग कह रहे हैं हामिद रजा साहब के असेंबली से इस्तीफा दें, हम छोड़ें, हम सड़कों पे मुकाबला करते हैं इनका, क्या कहते हैं? अगर वो कह रहे हैं तो फिर ठीक है। इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ जी। आपकी अपनी सोच कोई नहीं है? नहीं, हमारी तो यही सोच है, जब खान साहब बाहर आएंगे तभी मुल्क के हालात सही होंगे। दुआ करें खान साहब बाहर आए, वो भी खान साहब के बाहर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दें, सड़कों पे आएँ, ये झूठे मुकदमे ख़त्म करवाएं। तो क्या ख्याल है? देखें, ये हुकूमत जो है, ये आपको पता है अवाम के मैंडेट पे नहीं बनी। ये कैसे कहते हैं अवाम के मैंडेट में नहीं? जाहिर सी बात है, सारों को पता है, अवाम की जिसके साथ खड़ी है सबको पता है। ठीक है, लेकिन आप ये क्या समझते हैं कि इस्तीफे देने चाहिए या नहीं देने, ये बताएं। इस्तीफे देकर सड़कों पर आना चाहिए, धरने देने चाहिए, हुकूमत ख़त्म करें। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। नहीं जी, आए जी, आगे चलते हैं, लोगों की राय आपने जानी। एक और साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे बात हो सकती है जनाब? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए आपका। पाकिस्तानी शहरी हैं, हामिद रजा साहब पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। उन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी चूँकि उसमें जम हो गई सुन्नी इत्तेहाद में, तो वो कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन कि हमें इस्तीफे दे के सड़कों पे आने चाहिए, क्योंकि हुकूमत ना तो हमारी बात सुन रही है, ना कानून साजी कर रही है, और झूठे मुकदमे बना रही है। आप क्या कहते हैं? वाह जी, पाकिस्तान है, हम क्या करें जी इधर। मशवरा देना, इमरान खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए, हामिद रजा साहब की बात पे क्या कहना चाहिए? लबैक कहना चाहिए, नहीं कहना से इनकी मर्जी है जी, सियासतदानों की अपनी मर्जी। फर्ज करे इस्तीफे दे देंगे तो आप कैसे देखते हैं? तो हमने क्या, हमने तो अपनी करके खानी। खानी तो सारे ने अपनी करके बाबा जी, कोई जेन च होंदा ना गल कि नहीं यार इस्तीफे नहीं देने चाहिए, बेयकीनी पैदा हो जाएगी, मुल्क थले जाएगा। इन्होंने पता भाजी इन्हें की करना, अजी मजदूर आदमी। ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश की है इस्तीफा देना चाहिए? अल्लाह ताला कोई नेक बंदा लियावे बस। अल्लाह ताला नेक बंदा, इमरान खान नेक नहीं सी? सारे नेक ने जी, असी गुनाहगार। असी गुनाहगार, सारे नेक ने जी। अल्लाह इन्होंने हिदायत देवे जी, बस दुआ। लेकिन नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। बड़ी तादाद में लोगों का कहना है कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी उनको बेहतर नज़र नहीं आ रहा मामलात। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि अभी सोचना चाहिए, अभी असम्बली के अंदर बैठना चाहिए, और असम्बली के अंदर बैठकर
हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए, जो हुकूमत गलत काम कर रही है उसको रोकना चाहिए। लेकिन क्या इस्तीफ़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर लोगों की अभी राय पुख्ता नज़र नहीं आती जैसे होनी चाहिए थी। बहरहाल ये लोगों की एक अपनी राय है, हमारा काम आपके व्यूज़ को आगे तक पहुंचाना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।